तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप ही के इस YouTube चैनल पर संस्कृत और हिंदी बिहार बोर्ड 2022 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है मित्र, जो बिहार बोर्ड 2022 में आने वाला है मित्र, उन्हीं सभी चीजों के बारे में बताते आ रहे हैं। तो मित्र चलिए, आज का जो नया टॉपिक है वो है जो आप लोगों को बताए हैं जो 20 के दांत एक कहानी है मित्र, हिंदी का जो सेकेंड पार्ट है मित्र, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके थे। तो मित्र आइए इस वीडियो में हम 20 के दांत जो कहानी है उस कहानी के सब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं मित्र। जो भी अभी लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे मित्र, वो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो मित्र इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मित्र, इसको लगा लीजिए VVI, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन आने वाला है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। मित्र सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही बन जाता है कि खोखा कौन था। तो मित्र आंसर होगा सेन साहब का बेटा। मित्र क्या आंसर होगा? सेन साहब का बेटा। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न जो है तो कहते हैं कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। सेन साहब का जो बेटा था खोखा, वह किन किन मामलों में अपवाद था। तो मित्र आंसर बहुत छोटा है, आप लोग इसे समझिए फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो मित्र आंसर लिखेंगे कि सेन परिवार में कुछ सख्त नियम लगाया गया था। यानी सेन साहब का जो परिवार था उस परिवार में कुछ सख्त यानी कुछ कठोर नियम लगाया गया था। मित्र कहते हैं जो केवल लड़कियों के लिए अनुकरणीय था। यानी सेन साहब के परिवार में जो कुछ सख्त नियम अर्थात कठोर नियम लगाया गया था मित्र, वह कठोर नियम केवल लड़की के लिए अनिवार्य था। यानी उनके परिवार में वो नियम किसके लिए अनिवार्य था? तो लड़कियों के लिए। यानी सेन साहब के जो 5 बेटी थी, उन 5 बेटियों के लिए ही क्या था मित्र? वो अनिवार्य था। आगे क्या लिखे हैं? बल्कि खोखा के लिए नहीं। यानी वो नियम खोखा के लिए नहीं था। यानी सेन साहब के परिवार में जो नियम लगाया गया था वो नियम लड़की के लिए सख्त था, लेकिन खोखा के लिए नहीं। कहते हैं और खोखा जीवन के उम्मीद का सहारा भी था। यानी खोखा जो था वो सेन साहब के जीवन के ना उम्मीद का क्या था? सहारा था। क्या था मित्र? सहारा था। क्योंकि सेन साहब के अंतिम वृद्धावस्था में खोखा की उत्पत्ति हुई, यानी उनके परिवार में। अतः खोखा घर के नियमों के साथ साथ जीवन के नियम रूपी मामलों में भी क्या था? अपवाद था। क्या था मित्र? अपवाद था। तो सटीक में आंसर क्या लिखेंगे कि सेन साहब के परिवार में कुछ सख्त नियम लगाया गया था जो केवल लड़कियों के लिए अनुकरणीय था। खोखा ना उम्मीद का सहारा था। ठीक ना? इस प्रकार से खोखा जो है वो
घर के मामलों के साथ साथ अपने जीवन रूपी मामलों में भी क्या था, अपवाद था। क्लियर है मित्र? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मित्र दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मित्र कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। मित्र सेन दंपति यानी सेन साहब जो है वह खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। तो मित्र आंसर याद कर लीजिए कि सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। मित्र नोट कीजिए कि सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देख रहे थे, कहती हैं। और उन संभावनाओं के लिए यानी इंजीनियर बनने की संभावनाओं के लिए उन्हें उनकी ठोक पीट की शिक्षा भी तय कर थी। तो कहते हैं कि सेन दंपति जो थे वह खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसके लिए ठोक पीट की शिक्षा भी तय कर दी थी। क्लियर है मित्र? तो बड़ी सटीक आंसर है मित्र, याद करते चलिए। आइए तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले हैं मित्र, उसके बारे में चर्चा करते हैं। किस आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? मित्र आप ही लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि आप लोग की दृष्टि में ये जो 20 के दांत कहानी है, इस 20 के दांत कहानी का नायक का अर्थ होता है हीरो। मित्र कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो मित्र आंसर की अगर बात करें, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तो मित्र आंसर है कि नायक वह होता है यानी हीरो वह होता है जिनके जिगर कहानी के इर्द गिर्द क्रमशः हो। यानी कहानी का हीरो यानी नायक वह है जिसके इर्द गिर्द कहानी का क्या हो, क्रमशः क्या हो, चर्चा हो। क्या हो मित्र? चर्चा हो। और उनके कर्मकांड से ही कहानी का क्या हो, अंत हो। क्या हो मित्र? अंत हो। क्या लिखे कि कहानी का हीरो वह होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमते रहता हो और क्या उनके कर्मकांड से ही कहानी का क्या हो मित्र, अंत हो। क्या हो? अंत हो। कहानी के मध्य क्या लिखे? कहानी के मध्य यानी कहानी के बीच में कहते हैं कासू का जिक्र क्रमशः अधिक होता। यानी ये जो 20 के दांत कहानी है मित्र, इस 20 के दांत कहानी में कहानी के बीच में कासू जो है सेन साहब का बेटा मित्र, इसका जिक्र क्रमशः अधिक होता। कहते हैं किंतु उनके दो दांत। मित्र याद कीजिए, यहां पे क्वेश्चन बार बार पूछता है यहां से कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मित्र आंसर होगा 2। कितना होगा? तो 2। कहते किंतु उनके दो दांत तोड़कर कहानी का अंत करते हुए नायक का रूप कौन ले लेता है? मदन ले लेता है। मित्र क्या बोले? नायक का रूप अर्थात हीरो का रूप कौन ले लेता है? मदन ले लेता है। मित्र आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। मित्र चलिए अगला प्रश्न भी चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाला है। मित्र क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़ा का कारण क्या था? यानी कासू जो किसका बेटा था? सेन साहब का बेटा था।
मदन जो किसका बेटा था? गिरधर लाल का, जो कहां काम करता था? सेन साहब की फैक्ट्री में। कौन पद पे था मित्र? तो किरानी के रूप। कौन पद पे? किरानी के पद पे। तो आइए देखते हैं कि कासू और मदन के बीच झगड़ा का कारण क्या था। यानी दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ, किसके बीच? कासू और मदन के बीच, जिसमें मदन ने कासू के दो दांत तोड़ डाले। मित्र, उन झगड़ों का कारण क्या था? तो आइए समझते हैं। कहते हैं आंसर में कि कासू के पिता द्वारा, यानी कुछ समय पहले की बात है कि जब कासू के पिता द्वारा मदन पहले से ही अपमानित व परिताड़ित किया गया था। यानी कासू के पिता जो थे सेन साहब, उसके द्वारा मदन पहले से ही अपमानित व परिताड़ित था। पहले से ही उनका बहुत क्या किया गया था? अपमान किया गया था, उसका परिताड़ित किया गया था। किसका? मदन का। कहते हैं फिर कासू ने रोब के साथ, यानी रुबाब समझते हैं आप लोग, समझते होंगे रुबाब। बचपन में हम लोग जब कोई भी खेल खेलते थे और उस खेल में अगर खेलने के लिए नहीं दिया जाता था तो रुबाब के साथ बोलते थे, अरे खेले दभी की न, ठीक ना। और रुबाब के साथ खेल में शामिल हो जाते थे मित्र। ठीक उसी प्रकार इस कहानी में भी हुआ है कि फिर कहते हैं फिर कासू ने रुबाब के साथ क्या किया मित्र? कहते हैं रुबाब के साथ मदन से लट्टू मांगा। यानी मदन गांव के लड़कों के साथ सड़क पे लट्टू नचा रहा था मित्र। उससे क्या मांगा? उससे कासू ने रुबाब के साथ कि लाओ लट्टू, मैं लट्टू खेलूंगा। रुबाब के साथ उन्होंने क्या मांगा? लट्टू मांगा। कहते हैं किंतु मदन के नामंजूरी पर, जैसे ही मदन बोला कि जाओ जाओ, बड़ा आया है लट्टू नचाने वाला, बड़ा आया है लट्टू नचाने वाला, जा जा, ठीक है ना। तो कहते किंतु मदन के नामंजूरी पर कासू ने उसे एक घुस्सा लगा दिया। क्या लगा दिया मित्र? एक घुस्सा लगा दिया। यानी जैसे ही कौन बोला? कासू बोला लाओ लट्टू, लाओ हमको लट्टू, मैं भी लट्टू नचाऊंगा। तो नाम मदन की नामंजूरी पर, यानी मदन बोला जा जा, बड़ा आया है लट्टू नचाने वाला। इतना बात जैसे ही बोला तो मित्र देखो क्या होता है। तो कासू ने उसे एक घुस्सा लगा दिया। किसको? मदन को। जैसे ही कासू ने मदन को एक घुस्सा लगाया तो मित्र देखिए क्या होता है, यहां पे झगड़ा पट जाता है पूरा। देखिए क्या होता है, मदन भी क्या करता है, उसमें जोर शोर के साथ टूट जाता है। किस पर? कासू पर। और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाता है मित्र। उस झगड़ा में क्या होता है, झगड़ा होते 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 मदन इतना पीट डालता है कि मदन कासू का दो दांत तोड़ डालता। कितना दांत मित्र? दो दांत। कितना दांत? 2 दांत तोड़ डालता। कितना? 2 दांत। तो चलिए ना देखते हैं अगला प्रश्न को। इतनी आंसर था इसका, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते हैं। तो समझ में आ गया होगा मित्र कि कासू और मदन के बीच झगड़ा का कारण क्या था। तो आंसर लिखना है, सरिया के आंसर देना है, सटीक आंसर देना। और सरिया कि कासू के पिता द्वारा। किसके पिता द्वारा? तो कासू के पिता द्वारा मदन पहले से ही अपमानित व परिताड़ित किया गया था। किसका? मदन का। कहते फिर कासू ने रोब के साथ, रुबाब के साथ क्या मांगा? कहते मदन से लट्टू मांगा। किंतु मदन के नामंजूरी पर कासू ने उसे एक घुस्सा धरा दिया। एक घुस्सा लगाया तो उधर तुरंत मदन जोर शोर के साथ टूट पड़ा। किस पर? कासू पर। और उसका 2 दांत तोड़ डाला। कौन? मदन।
तो चलिए अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब बोर्ड परीक्षा 2022 में आएगा मित्र, ये आएगा, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछेगा, आएगा बोर्ड परीक्षा 2022 में कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा जो लेखक हैं कहते हैं क्या दिखाना चाहते हैं, कहानीकार क्या दिखाना चाहते हैं, कहानीकार क्या दिखाना चाहते हैं। मित्र सुनिए, बड़ी सटीक आंसर है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते, यानी इस 20 के दांत कहानी में मदन और ड्राइवर के बीच जो झगड़ा पहले हुआ था, कहां पे, वो चमकती काली कार के पास। मित्र उस झगड़ा के द्वारा, उस झगड़ा के माध्यम से मित्र लेखक हम लोगों को क्या बताना चाहती है, तो देखिए ना क्या बताना चाहती है। कहते हैं कि प्रस्तुत कहानी में, यानी आप लोगों के सामने जो कहानी को एक दिन प्रस्तुत किए थे मित्र, अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जाके अवश्य देखिए, क्योंकि मजा आ जाएगा वहां पे। तो आंसर लिखेंगे कि प्रस्तुत कहानी में मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा, यानी ये जो कहानी प्रस्तुत किया गया है, इस कहानी में मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा लेखक हो रहे पदवी भेदभाव। पदवी भेदभाव कहने का तात्पर्य होता है मित्र कि पद का भेदभाव। किसका भेदभाव? पद का भेदभाव। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में ऊंचे नीचे बीच वाला सब अलग अलग टाइप के पद होते, ठीक है ना। देखिए तो कहते हैं कि प्रस्तुत कहानी में मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा लेखक हो रहे पदवी भेदभाव तथा ऊंच नीच के करार को दिखाना चाहता। यानी लेखक का कहना है कि 20 के दांत कहानी में हो रहे पदवी भेदभाव और जातियों में उच्च नीच के करार कि हम ऊपर हैं आप नीचे हैं, मित्र इन सभी चीजों के बारे में लेखक दिखाना चाहते हैं। तो चलिए मित्र, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पांचों प्रश्न मित्र लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाला है मित्र, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मित्र चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।